जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, आपसे एक सवाल है, क्या तुम थक चुके हो? कभी मन थक जाता है, कभी हौसले डगमगाते हैं, कभी रातें जागते बीतती हैं और सुबह बोझ लगती हैं। दिल में हजार सवाल, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? क्या सब कुछ यूं ही रहेगा? क्या मैं अकेला हूं इस दर्द में? और फिर एक आवाज भीतर से आती है, मत डर, मैं हूं न, मैं तुम्हारा कृष्ण। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारा भार उठाऊंगा। जीवन में दुख आएंगे, ये तय है, लेकिन उस दुख को तुम कैसे देखते हो यह तय करता है कि तुम जीवन को कैसे जीते हो। कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म करता चल, फल की चिंता मुझे सौंप दे, क्योंकि चिंता तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म तुम्हारे वश में है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन भी टूटा था। उसकी आंखों के सामने अपने ही लोग खड़े थे, भीष्म, द्रोण, अपने भाई बांधव। अर्जुन कांप गया था, धनुष गिर गया, शरीर शिथिल हो गया। लेकिन उस क्षण श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, चिंता तुम्हें निर्बल बना देगी और विश्वास तुम्हें अजेय। अर्जुन उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसके साथ अब केवल युद्ध नहीं था, उसके साथ कृष्ण थे। आज भी दुनिया रूप बदलकर तुम्हारे सामने खड़ी है। दुख, बीमारी, बेरोजगारी, अपमान, अकेलापन, ये सब कुरुक्षेत्र ही तो हैं। और तुम अर्जुन हो, तो मत घबराओ अर्जुन। जब तक तुम्हारे भीतर कृष्ण का नाम है, तब तक कोई भी चिंता तुम्हें हरा नहीं सकती। अब अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, हे कृष्ण, आज से मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा नाम लूंगा। मैं हर स्थिति में कर्म करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है तुम सदैव मेरे साथ हो। जब मन रोए तो कृष्ण को पुकारो, जब नींद ना आए तो गीता पढ़ो, जब दुनिया तुम्हें तोड़े तो राधे राधे बोलो, और जब सब खो जाए तो याद रखो जो कुछ गया है वो कृष्ण ने लिया है, और जो मिलेगा वो भी उसी का दिया होगा। कृष्ण कहते हैं, चिंता से कुछ नहीं बदलता, लेकिन समर्पण से सब कुछ बदल सकता है। मुझे याद कर, मैं तेरे हर आंसू की कहानी जानता हूँ। तो आज से एक वचन दो खुद को, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं कृष्ण पर विश्वास करूंगा। मित्रों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें। तो चलिए दोस्तों, सकारात्मकता से भरे इस सफर की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, केवल अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता करने से ना तो अतीत बदलेगा और ना ही भविष्य संवर जाएगा, बल्कि तुम्हारा मन और अधिक उलझ जाएगा। अब इसे एक गहरे और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक कांच का गिलास है, और वह गलती से आपके हाथ से छूटकर गिर गया और टूट गया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप बार बार यह सोचते रहे कि गिलास टूट गया, यह नहीं होना चाहिए था, अब मैं क्या करूं, और इस चिंता में पड़ जाए कि काश यह टूटता ही नहीं। दूसरा रास्ता यह है कि आप यह स्वीकार करें कि जो होना था वह हो चुका, अब सफाई करनी है और आगे से सावधानी रखनी है। अगर आप पहले रास्ते को चुनते हैं तो क्या होगा?
आपका मन पछतावे और चिंता में उलझ जाएगा। आप बार बार खुद को दोष देंगे। आप उस स्थिति को कोसेंगे, लेकिन चिंता करने से क्या गिलास वापस जुड़ जाएगा? नहीं, गिलास नहीं जुड़ेगा। इसके उलट अगर आप दूसरे रास्ते को अपनाते हैं तो आप स्थिति को समझकर आगे बढ़ेंगे और समाधान पर ध्यान देंगे। यही फर्क है चिंता करने और समाधान खोजने में। चिंता सिर्फ आपको उलझाएगी, जबकि समाधान आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक यात्री जंगल में रास्ता भटक गया। उसके पास दो रास्ते थे। एक, वह चिंता में बैठकर यह सोचता रहे कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा, अगर मैं भटक गया तो, अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो, और इस डर में फंसकर हिम्मत ही हार जाएगा। दूसरा रास्ता यह था कि वह शांत दिमाग से सोचें, अपना धैर्य बनाए रखें, आसपास के संकेतों को देखें और धीरे धीरे बाहर निकलने का कोई तरीका खोजें। अगर तुम चिंता में ही डूबे रहोगे तो तुम्हारा मन और उलझता जाएगा। वह घबराहट में गलत फैसले लेने लगेगा और सही दिशा में सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे और सोच समझकर आगे चलोगे तो रास्ता जरूर मिलेगा। यही बात हम सबके जीवन में भी लागू होती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, चिंता में डूब जाना, और दूसरा, धैर्य रखकर हल ढूंढना। अगर हम पहले रास्ते को चुनते हैं तो समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमारे विचार और उलझ जाते हैं, जैसे कोई मकड़ी का जाल जिसमें जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे उतना ही उसमें फंसते चले जाओगे। लेकिन अगर हम शांत रहकर सही दिशा में सोचे तो हमें समाधान जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण भगवत गीता में हमें यही सिखाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा अर्थ यही है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में अपना मन नहीं उलझाना चाहिए। चिंता करने से ना तो समय वापस आता है और ना ही भविष्य बेहतर होता है। यह केवल हमारा वर्तमान बर्बाद करता है और हमें निष्क्रिय बना देता है। इसलिए जब भी कोई चिंता आपके मन में आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी चिंता करने से कुछ बदलेगा? अगर उत्तर नहीं है तो चिंता को छोड़कर समाधान की ओर बढ़ो। यही श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश है। चिंता नहीं, समाधान खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है, जो मन और शरीर दोनों को नष्ट कर सकती है। जिस प्रकार धीमा जहर शरीर को अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है, वैसे ही चिंता धीरे धीरे मन और आत्मा को कमजोर बना देती है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता, वह संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अब इसे एक गहरे और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हर समय इस बात की चिंता करता रहता है कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, अगर भविष्य में कुछ बुरा हो गया। तो वह दिन रात इन्हीं चिंताओं में डूबा रहता और खुद को हर पल तनाव में रखता है। धीरे धीरे उसकी नींद खराब होने लगती है, उसका मन बेचैन रहने लगता है और उसका शरीर भी कमजोर होने लगता है। वह ना ठीक से खा पाता है, ना सुकून से जी पाता है। अब सोचिए, क्या उसकी चिंता ने भविष्य को बदल दिया? क्या इससे उसकी नौकरी सुरक्षित हो गई या उसकी सेहत बेहतर हो गई? नहीं, बल्कि उसकी चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से और भी ज्यादा कमजोर बना दिया। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधों पर भारी बोझ लेकर खड़ा हो और यह सोच रहा हो कि अगर मैंने इसे नीचे रखा तो क्या होगा। धीरे धीरे उसकी पीठ और ज्यादा दर्द करने लगती है। चिंता का असर सिर्फ मन पर ही नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक चिंता करता है तो उसके शरीर में तनाव के हार्मोन जैसे कोर्टिसोल बढ़ जाते हैं। इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और धीरे धीरे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। इसीलिए जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वे अक्सर बीमार रहने लगते हैं। उन्हें सिर दर्द, घबराहट, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है जो अपने खेत में बीज बोता है। वह रोज खेत में जाकर देखता है और सोचता है,
अगर बारिश ना हुई तो, अगर फसल खराब हो गई तो वह चिंता के कारण ठीक से सो नहीं पाता, उसकी सेहत गिरने लगती है और उसका मन हर समय बेचैन रहता है। अब सोचिए, क्या उसकी चिंता ने बारिश करवा दी? क्या उसकी चिंता ने फसल को बचा लिया? नहीं, बल्कि चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से और कमजोर कर दिया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें चिंता की बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसान बीज बोने के बाद चिंता करने की बजाय खेत की देखभाल में ध्यान लगाए, मिट्टी को उपजाऊ बनाए, सही समय पर पानी दे तो उसकी फसल अच्छी होगी। उसी तरह अगर हम अपने भविष्य की चिंता करने की बजाय अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान दें तो हमारा भविष्य खुद ब खुद संवर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन का स्वामी बने, उसका दास नहीं। जब भी मन में चिंता आए तो उसे खुद पर हावी ना होने दे। ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियां अपनाएं, अपने मन को शांत करें और जो भी समस्या हो उसका समाधान सोचे। अगर समाधान ना भी दिखे तो कम से कम यह समझे कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा बल्कि मेरा ही नुकसान होगा। चिंता एक ऐसा अंधकार है जिसमें हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही उलझते जाते हैं, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चले और मन को शांत रखें तो न सिर्फ हमारा मन हल्का रहेगा बल्कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए चिंता नहीं, समाधान खोजो, मन को शांत रखो और जीवन को हल्केपन से जियो। यही श्री कृष्ण की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। जीवन एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति का अर्थ हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन जब हम पूरी कहानी पढ़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि हर घटना हमें एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। इसे एक अलग तरीके से समझते हैं। एक बार एक लड़का था जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसके मन में हमेशा कला को लेकर एक बेचैनी बनी रही। वह सोचता था, मैं जो करना चाहता था वह क्यों नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ा। कुछ सालों बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसमें इंजीनियरिंग और कला दोनों की जरूरत थी। उसे तब समझ आया कि अगर उसने केवल पेंटिंग पर ध्यान दिया होता तो शायद यह अवसर उसे कभी नहीं मिलता। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जब कोई चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर वही घटना हमारे लिए वरदान साबित होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा हो, लेकिन ट्रेन छूट जाए, वह गुस्से और दुख में आ जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जिस ट्रेन में वह जाने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया। तब उसे समझ आता है कि ट्रेन छूटना उसकी जिंदगी के लिए कितना जरूरी था। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, तुम्हें हर घटना का अर्थ तुरंत नहीं समझ आएगा, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखो। जो हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है और तुम्हारे भले के लिए हो रहा। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो हमारे जीवन की चिंताएं कम हो जाती हैं और हम अपने हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल समय आए, जब भी कोई चीज हमारे हिसाब से ना हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मुझे अभी इसका कारण समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या यह भविष्य में मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है? अगर हाँ तो फिर चिंता क्यों करनी। श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मन में बेवजह के विचार पालने से बेहतर है समाधान की ओर कदम बढ़ाना, क्योंकि व्यर्थ सोचने से रास्ते नहीं बनते। भविष्य की अनिश्चितता में उलझे रहने से वर्तमान के सुखों का आनंद नहीं लिया जा सकता। जो सामने है उसी को संवारे। जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन उनके बारे में बार बार सोचने से वे और भारी हो जाती हैं। हल ढूंढना ज्यादा जरूरी है, अधिक सोचने से समस्या और भी बड़ी लगने लगती है। मन को शांत रखेंगे तो हल खुद ब खुद निकल आएगा। कठिन समय में बार बार नकारात्मक सोच से मन और भारी हो जाता है। धैर्य रखें, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता ही है। किसी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि मन और स्थिर हो जाता है। ठहर कर सोचें, हल जरूर मिलेगा। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है
उस पर बार बार विचार करना केवल आत्मशक्ति को कमजोर करता है। जो संभव है उस पर ध्यान दें। हर पल केवल आशंकाओं में डूबे रहना ऐसा है जैसे बिना लड़े ही हार मान लेना। साहस के साथ आगे बढ़ना ही जीवन है। भय और सुरक्षा का भाव हमें वहीं रोक देता है जहां से रास्ता निकल सकता था। खुद पर भरोसा रखिए, हल जरूर मिलेगा। सोचने का काम बुद्धि का है, लेकिन जब यह आदत बन जाए तो मन को ही पीड़ा देने लगती है। सीमित सोच रखें, संतुलन बनाएं। अगर मनुष्य हर समय संभावित कष्टों को लेकर डरा रहेगा तो वह कभी सही मायने में जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। हर समस्या का हल सोचने से नहीं, सही कदम उठाने से मिलता है। सोचें जरूर, लेकिन उसके दास मत बने। मन अगर उलझनों में फंसा रहेगा तो आनंद कहीं खो जाएगा। सरलता ही शांति की राह दिखाती है। जिस प्रकार पानी में बार बार कंकड़ फेंकने से उसकी सतह अशांत होती है, वैसे ही हर समय उलझनों में पड़ने से मन व्याकुल रहता है। खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि बेवजह की बातों को अपने सिर पर बोझ न बनने दिया जाए। जो अतीत के बारे में बार बार सोचता है और भविष्य की अनिश्चितता से डरता है, वह अपने वर्तमान को ही खो देता है। जिस तरह कोई नाव किनारे पर लंगर डालकर समुद्र पार नहीं कर सकती, वैसे ही खुद को व्यर्थ की बातों में उलझाकर कोई सफलता नहीं पा सकता। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति वहाँ होती है जहाँ मन हल्का होता है। खुद को हर समय विचारों में उलझाकर मत रखिए, जीवन सहज हो जाएगा। जो मन हर समय उलझनों से घिरा रहता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुँच सकता। जिस तरह धुंधले शीशे में कुछ साफ नहीं दिखता, वैसे ही विचारों का भार बढ़ जाने से सही दिशा नजर नहीं आती। अपने मन को बोझ से मुक्त कीजिए ताकि जीवन की राह स्पष्ट हो सके। हर छोटी बात को लेकर खुद को तकलीफ देना ऐसा ही है जैसे किसी कांटे को पकड़कर दर्द सहते रहना, जबकि उसे छोड़ने में ही राहत मिलती है। जिस बात पर आपका वश नहीं, उसे मन में रखने से कुछ नहीं बदलेगा, उल्टा दुख और बढ़ेगा। ज्यादा सोचने से ना तो बीते हुए समय को बदला जा सकता है और ना ही भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इस सोच से वर्तमान जरूर नष्ट हो सकता है। इसलिए जो सामने है उस पर ध्यान दें और व्यर्थ की उलझनों से खुद को दूर रखें। कभी कभी हमारा मन हमें ऐसे सवालों में उलझा देता है जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। सोचने से पहले यह जरूर देख लें कि आप हल ढूंढ रहे हैं या बस खुद को और परेशान कर रहे हैं। जैसे जलता हुआ दीपक अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही आत्मविश्वास का प्रकाश अनावश्यक उलझनों को मिटा देता है। मन में विश्वास का दीप जलाइए। लोग उन बातों में खोए रहते हैं जो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। यह सोचने से ना ही समय लौटेगा और ना ही हालात बदलेंगे। जो वर्तमान में है उसे पूरी तरह जिए ताकि बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता कम हो जाए। अगर रास्ता धुंधला दिख रहा है तो बार बार उसी जगह खड़े रहकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। एक कदम बढ़ाइए, हल खुद ब खुद दिखाई देगा। ज्यादा चिंता करेंगे तो कोई शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। जो किया जा सकता है उसे करने में देर ना करें। जब कोई बात आपके हाथ में नहीं है तो उस पर बार बार विचार करना अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करने जैसा है। जो बदल सकता है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी को समय के हवाले छोड़ दीजिए। अगर किसी कमरे की खिड़की बंद हो तो वहां अंधेरा ही रहेगा। उसी तरह अगर मन में नकारात्मक सोच भरी हो तो जीवन में रोशनी नहीं आ सकती। अपनी सोच को बदले, जीवन बदलने लगेगा। बहुत बार हम किसी समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमारे मन से भी बड़ी लगने लगती, लेकिन जब उसे हल करने की कोशिश करते हैं तो महसूस होता है कि वह उतनी कठिन थी ही नहीं।
मुश्किलें नहीं, उन्हें देखने का नजरिया हमें कमजोर बनाता है। पानी अगर स्थिर रहेगा तो साफ दिखेगा, लेकिन अगर उसमें बार बार हलचल करेंगे तो वह गंदा हो जाएगा। मन का भी यही हाल है, जब तक शांति रहेगी समाधान दिखेगा, लेकिन बार बार व्यर्थ की बातों में उलझेंगे तो केवल परेशान रहेंगे। हर दिन सूरज निकलता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रात की बात करता रहे तो उसे रोशनी कभी नजर नहीं आएगी। जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देगा वह खुशियों को कभी महसूस नहीं कर पाएगा। अगर कोई बात आपको बार बार परेशान कर रही है तो सोचिए कि क्या यह आपके हाथ में है। अगर हाँ तो हल निकालें, और अगर नहीं तो उसे छोड़ना ही समझदारी है। खुद को उस बात में उलझा कर रखना अपने ही मन को कैद करने जैसा है। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह आपके सोचे बिना भी आएगा। फिर व्यर्थ में खुद को दो तरफ से क्यों परेशान करें। जो सामने है उसे पूरी तरह जीना ही सच्ची समझदारी है। कभी कभी हम छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे पूरे जीवन को प्रभावित करने लगती हैं। अगर किसी बात को 10 साल बाद याद करके हंस सकते हैं तो उसे लेकर आज दुखी क्यों हो। खुश रहने के लिए यह जरूरी नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई ना आए, बल्कि यह जरूरी है कि हम हर कठिनाई को सहजता से ले सकें। जैसे तेज हवा में मजबूत पेड़ भी झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं, वैसे ही हमें भी परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना चाहिए। हर समय हर बात को लेकर गंभीर रहना ऐसा ही है जैसे कोई समुद्र की लहरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ चीजें बस बह जाने के लिए होती हैं, उन्हें पकड़कर रखने से केवल मन भारी होता है। जब तक मन भूतकाल और भविष्य के जाल में उलझा रहेगा तब तक वर्तमान की खुशियां खोती रहेंगी। जीवन वहीं जिया जा सकता है जहां आप इस समय खड़े हैं। अपने विचारों को इतना दूर मत भटकाइए कि आज ही आपसे छूट जाए। कई बार हम किसी गलती को लेकर खुद को इतना दोषी मान लेते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही खो देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या कोई भी इंसान बिना गलती किए सीख सकता। हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाने आती है, उसे सबक बनाइए, बोझ नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहेंगे, लेकिन यह सोच ही हमें कभी खुश नहीं होने देती। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा, इसलिए खुश रहना हालात नहीं बल्कि आदत बनाइए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो दिमाग 100 तरह की मुश्किलें गिनाने लगता है, लेकिन जब पहला कदम बढ़ा ही देते हैं तो रास्ता अपने आप खुलने लगता है। डर सोच में होता है, असलियत में नहीं। अगर कोई पुरानी बात आपके दिल को आज भी दर्द दे रही है तो यह आपके वर्तमान को बर्बाद कर रही है। जो बीत गया उसे बीत जाने दें, क्योंकि जो आज है वही सच है। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने में इतने लग जाते हैं कि खुद क्या चाहते हैं यही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो कोई और भी नहीं सोचेगा। रात को जब सोने जाते हैं तो दिमाग में सैकड़ों बातें घूमती रहती हैं जो अक्सर हमें चैन से सोने नहीं देती। लेकिन अगर सोने से पहले मन में एक हल्की सी मुस्कान लाने की आदत डाल ले तो सुबह का सूरज भी ज्यादा उजला लगेगा। हमेशा हर चीज को लेकर गंभीर रहना जरूरी नहीं, कभी कभी बस उसे छोड़ देना ही सबसे अच्छा हल होता है। कुछ सवालों के जवाब समय के पास होते हैं, हमें बस धैर्य रखना आना चाहिए। किसी को यह चिंता रहती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी पूरी तरह आपकी जिंदगी में नहीं जी रहा। जिस दिन यह समझ आ जाएगा उसी दिन असली आजादी महसूस होगी। हम जितना ज्यादा बीते हुए पलों को याद करते हैं उतना ही वर्तमान को जीने का मौका खो देते हैं। अगर हमेशा पीछे मुड़कर देखेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता कभी साफ नहीं होगा। कभी कभी सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि आगे क्या होगा, बल्कि यह होता है कि अभी हम जो कर रहे हैं क्या वह हमें खुशी दे रहा है। अगर जवाब नहीं है तो बदलाव जरूरी है। अगर कोई चीज आपकी रातों की नींद चुरा रही है तो सोचिए कि क्या यह 5 साल बाद भी इतनी ही बड़ी लगेगी। शायद नहीं, तो फिर आज ही उसे हल्का क्यों ना कर दिया जाए। जब मन बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो तब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे हाथ में है।
अगर जवाब नहीं है तो इसे सोचकर खुद को परेशान करना भी व्यर्थ है। बहुत से लोग जिंदगी को जीतने की दौड़ में इस कदर उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि असली खुशी तो इसे जीने में है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी बस भागते रह जाएं और असली जीवन हाथ से निकल जाए। हमेशा यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। दुनिया का सच यही है कि लोग कुछ वक्त के लिए सोचेंगे, फिर अपनी ही जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। तो फिर क्यों ना अपनी खुशी को खुद की प्राथमिकता बनाया जाए। अगर किसी बात ने आपको कई दिनों से परेशान कर रखा है तो एक बार खुद से पूछिए, क्या यह वाकई इतनी बड़ी है जितना मैंने इसे बना लिया है। ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा। हर समय यह चिंता करना कि सब कुछ सही हो, ऐसा ही है जैसे कोई लहरों को रोकने की कोशिश कर रहा हो। जीवन को बहने दीजिए, कुछ चीजें समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी। हमेशा यह मत सोचो कि कोई आपकी मदद करेगा या नहीं। जब तक आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे तब तक कोई और भी आगे नहीं आएगा। अपने फैसले खुद लीजिए क्योंकि जिंदगी आपकी अपनी है। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी सबसे कठिन है, लेकिन अगर दूसरों की कहानियां सुने तो पता चलेगा कि हर किसी के पास अपनी चुनौतियां हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उन्हें मुस्कान के साथ पार कर लेते हैं। जब दिमाग हर वक्त सवालों में उलझा रहता है तो दिल को सुकून मिलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब यह होता है कि कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर दिया जाए। हम अक्सर उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जिनका कोई हल हमारे हाथ में नहीं होता। सोचिए, अगर बारिश आने वाली ही है तो घबराने से क्या बदल जाएगा। बेहतर होगा कि छतरी साथ रखी जाए। अगर कोई तकलीफ आपको बार बार परेशान कर रही है तो खुद से पूछिए, क्या यह वाकई इतनी बड़ी है जितना मेरा मन इसे बना रहा है। कई बार जवाब खुद में ही सुकून दे जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी उलझन यह नहीं होती कि रास्ता मुश्किल है, बल्कि यह होती है कि हम खुद को उस रास्ते के लायक मान ही नहीं पाते। खुद पर भरोसा रखिए, हर रास्ता आसान लगने लगेगा। जिस तरह ज्यादा सामान उठाने से चलना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही फालतू की बातें मन में रखने से जिंदगी भारी लगने लगती है। हल्का होने के लिए जरूरी है कि कुछ चीजें छोड़ दी जाएं। हम अपनी खुशियों को खुद ही मुश्किल बना लेते हैं जब हर चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। जब तक मन में बेवजह की उलझने रहेंगी तब तक चैन की नींद दूर ही रहेगी। अगर कोई बात आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है तो उसे किसी अपने से कह डालिए। तकलीफें बांटने से हल्की होती हैं और मन में रखने से और बढ़ जाती हैं। हर रोज हम सोचते हैं कि कल से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कल आता है तो वही पुरानी उलझने सामने होती हैं। बदलाव इंतजार करने से नहीं, आज कुछ करने से आएगा। हमेशा दूसरों की सोच की परवाह करते रहने से खुद की जिंदगी जीने का समय ही नहीं बचता। अगर हर कदम पर दुनिया की राय का इंतजार करेंगे तो अपने सपनों से दूर होते जाएंगे। जो लोग हर बात को लेकर परेशान रहते हैं वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि असली सुकून बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अपने नजरिए में छिपा होता है। कई बार डर हमें रोकता नहीं बल्कि यह बताता है कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। डर को कमजोरी नहीं, एक संकेत की तरह लीजिए कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो खुद को कोसते रहने से वह ठीक नहीं होगी। गलती को सबक बना लीजिए ताकि अगली बार वही दर्द ना सहना पड़े। हमेशा यह मत सोचिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि अगर आपने कोशिश की तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हिम्मत करने में ही है। हर छोटी परेशानी पर रोकर खुद को कमजोर मत बनाइए। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत आप पहले से ही हैं। बस खुद पर यकीन करना सीखिए। जब मन अशांत हो तो खुद को याद दिलाइए कि आपने हर मुश्किल को पार किया है। जो बीत गया वह यह साबित करता है कि आप आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर मन में सवाल ही सवाल है तो जवाब तलाशना बंद करिए और जिंदगी को थोड़ा महसूस करिए। कुछ चीजें सोचने से नहीं जीने से समझ आती हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे कभी किसी बात की चिंता ना हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग चिंता को पकड़कर बैठ जाते हैं और कुछ आगे बढ़ने का फैसला
कर लेते हैं। हर दिन को यह सोचकर जिए कि यह आखिरी दिन हो सकता है, तब आप देखेंगे कि जो बातें आपको परेशान कर रही थी वे कितनी छोटी लगने लगेंगी। कभी कभी हल ज्यादा सोचने से नहीं बल्कि एक कदम उठाने से मिलता है। अगर आप हर चीज के सही होने का इंतजार करेंगे तो पूरी जिंदगी इंतजार में ही निकल जाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब सुकून मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सुकून किसी मंजिल पर नहीं बल्कि उसे पाने की कोशिशों में छिपा होता है। हम अक्सर उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जो हो ही नहीं सकती। जो चला गया उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं और बदले में वही व्यक्ति हमें नजरअंदाज कर देता है तब सबसे ज्यादा दुख होता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि कुछ रिश्ते हमारे अच्छे व्यवहार के लायक नहीं होते। हर रोज हम यह सोचते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारी फिक्र करे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद की कदर नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हमें गंभीरता से नहीं लेगा। जो इंसान दूसरों के बारे में सोचते सोचते अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है वह एक दिन यह सोचकर पछताता है कि उसने अपने ये कुछ किया ही नहीं। जरूरी है कि थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकाला जाए। जब कोई हमें धोखा देता है तो दर्द बहुत होता है, लेकिन अगर वही दर्द हमें और समझदार बना दे तो वह हमारे लिए नुकसान नहीं बल्कि एक सीख बन जाता है। हम अपनी गलती को लेकर खुद को इतना कोसते हैं कि आगे बढ़ने की ताकत ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर एक बच्चा गिरकर दोबारा खड़ा हो सकता है तो हम क्यों नहीं गिरना। गलती नहीं बल्कि हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दीजिए, लेकिन खुद को इतना भी मत भूलिए कि फिर से वही गलती दोहराएं। माफ करना जरूरी है, लेकिन सबक लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमेशा यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी ही परेशानियों में उलझा है। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वह आपकी जिंदगी पर ध्यान दे। कभी कभी हम अपने सपनों को सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जो लोग आपको रोक रहे हैं वे आपके साथ आपकी मंजिल तक नहीं चलेंगे। इसलिए वही करिए जिससे आपका दिल खुश हो। रात को नींद नहीं आती क्योंकि हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो हो चुकी हैं या जो होने ही वाली नहीं है। अगर सोने से पहले मन को यह यकीन दिलाया जाए कि सब सही होगा तो अगली सुबह ज्यादा सुकून भरी होगी। अगर कोई आपको बार बार आपकी कमजोरियों का एहसास दिला रहा है तो समझ लीजिए कि वह खुद अंदर से डरा हुआ है। मजबूत लोग कभी दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करते। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब यह होता है कि कोई जवाब दिया ही ना जाए। कुछ लोग आपकी शांति छीनने के लिए ही आपकी जिंदगी में आते हैं। ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना ही सबसे सही तरीका होता है। खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब आपको यह महसूस हो कि कोई आपकी बातों को नहीं समझ रहा तो जबरदस्ती समझाने की कोशिश मत कीजिए। हर कोई वही देखता और समझता है जो वह देखना चाहता है। अगर हर छोटी बात पर आप दुखी होते रहेंगे तो कभी खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम अपनी सोच से इसे बना देते हैं। जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करें तो खुद को यह याद दिलाएं कि सूरज के चमकने से कुछ लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सूरज चमकना बंद कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता बल्कि वर्तमान भी कष्टदायी हो जाता है। जो बीत गया वह हाथ में नहीं और जो आने वाला है वह अब भी दूर है। मनुष्य केवल अपने कर्म पर अधिकार रखता है लेकिन फल पर नहीं। इसलिए चिंता त्याग कर वर्तमान में जीना ही श्रेष्ठ है। इसे एक अलग तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए आप किसी अंधेरी सुरंग में खड़े हैं। आपको यह नहीं पता कि सुरंग का अंत कहाँ है। अगर आप वहीं खड़े रहकर
कर यह सोचते रहे कि अगर बाहर रोशनी ना हुई तो अगर रास्ता गलत निकला तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप एक एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे तो अंततः रोशनी तक पहुंच ही जाएंगे। चिंता हमें वहीं रोक देती है जहां हमें आगे बढ़ना चाहिए। चिंता और समाधान में अंतर समझना जरूरी है। जब हम किसी समस्या का समाधान सोचते हैं तो हम सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब हम चिंता करते हैं तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी नाव किनारे पर बांधकर यह सोचता रहे कि अगर बीच समुद्र में तूफान आ गया तो, और इसी डर में वह अपनी यात्रा शुरू ही ना करें। लेकिन अगर वह अपनी यात्रा शुरू करता है तो शायद उसे रास्ते में नए अवसर और सुरक्षित किनारे भी मिल सकते हैं। अब इसे एक और अनोखे उदाहरण से समझते हैं। एक किसान को अपनी फसल की बहुत चिंता थी। वह रोज अपने खेत जाता और सोचता अगर बारिश कम हुई तो, अगर फसल खराब हो गई तो। इसी चिंता में वह रात भर सो नहीं पाता और दिन भर बेचैन रहता। लेकिन इसी गांव में एक और किसान था जिसने अपनी मेहनत पर विश्वास किया। उसने खेत की सही देखभाल की, बारिश की तैयारी भी की और बाकी का भरोसा भगवान पर छोड़ दिया। बारिश हुई, फसल अच्छी हुई और वह किसान सुखी रहा। पहले किसान की चिंता ने उसका समय और स्वास्थ्य दोनों खराब कर दिया, जबकि दूसरे किसान की मेहनत और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अगर कोई समस्या है तो उसका हल निकालो, लेकिन अगर समस्या का कोई हल नहीं तो चिंता करके खुद को मत दुखी करो, क्योंकि चिंता करने से ना समस्या सुलझ है और ना ही जीवन खुशहाल बनता है। इसलिए अगर भविष्य की कोई अनिश्चितता आपको परेशान कर रही है तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या चिंता करने से मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? अगर जवाब नहीं तो श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और वर्तमान को शांति से जीना सीखिए। यही जीवन की सच्ची समझ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की शक्ति सीमित हो सकती है लेकिन उसका विश्वास असीमित हो सकता है। अगर कोई अपने संकल्प और विश्वास को दृढ़ कर ले तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। शक्ति शरीर की होती है लेकिन विश्वास आत्मा की। आत्मा अनंत है, इसलिए विश्वास भी सीमित हो सकता है। एक पक्षी की उड़ान पर ध्यान दीजिए। जब कोई छोटा पक्षी पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो वह गिरता है, लड़खड़ा है, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं। वह अपने पंखों पर नहीं बल्कि उड़ने की क्षमता पर भरोसा करता है। अगर वह सोचता कि मुझ में ताकत नहीं है, मैं गिर जाऊंगा, तो वह कभी उड़ ही नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वह अपने डर को छोड़कर हवा में अपने पंख फैला देता है, वह उड़ जाता है। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। यदि हम सिर्फ अपनी सीमाओं को देखकर हार मान ले तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन यदि हम अपने विश्वास को मजबूत करें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। महाभारत में अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। जब उन्होंने युद्ध से पहले अपनी शक्ति को देखा तो उन्हें लगा कि वे कौरवों की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी असली शक्ति उनके आत्मविश्वास और धर्म के प्रति समर्पण में है, न कि केवल भौतिक बल में। जब अर्जुन ने अपनी सीमित शक्ति को छोड़कर अपने असीमित विश्वास को अपनाया, तभी वह विजय हुए। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, तुम्हारी शारीरिक शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो। विश्वास केवल सोचने से नहीं आता बल्कि अपने डर से ऊपर उठने से आता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपनी सीमाओं को देखकर डर रहा हूँ या अपने विश्वास को मजबूत कर रहा हूँ? याद रखो, जो अपनी शक्ति पर चलता है वह कुछ समय बाद थक जाता है, लेकिन जो अपने विश्वास पर चलता है वह अंत तक चलता रहता है और विजय प्राप्त करता है। इसलिए अपनी सीमाओं को मत देखो, अपने विश्वास को देखो।
क्योंकि वही तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर अतीत में कुछ अलग किया होता तो आज सब सही होता, लेकिन यह भूल जाते हैं कि आज जो भी है वह कल के फैसलों से ही बना है। जो बीत गया उसे बदलना मुमकिन नहीं, लेकिन आज को बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। जो लोग हमेशा आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं वे दरअसल खुद से परेशान होते हैं। उनकी बातों को अपने दिल पर मत लीजिए, क्योंकि उनकी नाराजगी आपसे नहीं बल्कि खुद से होती है। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए दुनिया की खुशी का कोई अंत नहीं है और आपकी जिंदगी का समय सीमित है। इसे अपनी तरह से जीना सीखिए। हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी चुप रहना और हालात को समझना ज्यादा जरूरी होता है। जिंदगी हर चीज का जवाब तुरंत नहीं देती, लेकिन सही समय पर सब कुछ साफ हो जाता है। कुछ लोग हमें तकलीफ देकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ रह जाती हैं। सवाल यह नहीं कि वे क्यों गए, सवाल यह है कि हम कब तक उनके दिए दर्द को पकड़ कर बैठे रहेंगे। जब कोई बात आपको परेशान करे तो खुद से पूछिए, क्या यह इतनी बड़ी है कि मेरी पूरी जिंदगी इससे प्रभावित हो? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने देना ही बेहतर है। कुछ परेशानियां वैसी ही होती हैं जैसे पानी में उछाला गया पत्थर। शुरुआत में बड़ी हलचल मचती है, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। बस थोड़ा इंतजार और धैर्य जरूरी होता है। अगर कोई आपकी अच्छाई को कमजोरी समझता है तो यह उसकी सोच की कमी है, आपकी नहीं। अच्छा बने रहना सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि बुरे वक्त में यही अच्छाई आपको बचाएगी। कभी कभी जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाती है। दर्द को अपनी ताकत बना लीजिए, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। दूसरों से तुलना करना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। हर इंसान की जिंदगी का सफर अलग होता है, इसलिए खुद को वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसे आप हैं। हम अक्सर उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमारे हाथ से निकल चुकी होती हैं, लेकिन जब हम बीते हुए लम्हों को छोड़ते हैं तभी नए लम्हे हमारे पास आने लगते हैं। कुछ बातें वक्त के साथ खुद ही हल हो जाती हैं, बस हमें उन्हें जबरदस्ती सुलझाने की जिद छोड़नी होती है। धैर्य रखिए, वक्त से बड़ा कोई हल नहीं है। अगर आप किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसके बारे में सोच सोचकर खुद को परेशान मत कीजिए। बदलाव जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें स्वीकारना भी एक बड़ी समझदारी होती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यह मुमकिन नहीं है। सबसे जरूरी यह है कि आप खुद से खुश रहें, क्योंकि यही खुशी बाकी सबको भी प्रभावित करेगी। जब जब कोई आपकी निंदा करे तो खुद से पूछिए, क्या वह व्यक्ति खुद अपने जीवन से खुश है? अक्सर जो लोग दूसरों में बुराई ढूंढते हैं वे खुद अंदर से सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। कभी कभी जो चीज हमारे लिए सबसे मुश्किल लगती है वही हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। तकलीफों से घबराइए मत, क्योंकि यही आपको बेहतर इंसान बनाती है। कई बार हम कुछ खोने के डर से खुद को वही पुरानी जगह पर रोक लेते हैं, लेकिन जो नई मंजिलें पाना चाहता है उसे पुराने किनारों को छोड़ना ही पड़ता है। जो लोग आपकी परवाह करते हैं वे आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत महसूस नहीं करते, और जो बार बार आपको नजरअंदाज करते हैं वे आपकी परवाह कभी नहीं करते। इसलिए रिश्तों की सच्चाई को समझना सीखिए। जो चीज आपके बस में नहीं उस पर पछतावा करने से बेहतर है कि आप उसे स्वीकार कर लें। कुछ चीजें हमारी इच्छा से नहीं बल्कि समय के हिसाब से तय होती हैं। कई बार हम उन चीज को पकड़ कर रखते हैं जो हमें तकलीफ देती हैं, लेकिन याद रखिए जो चीज आपको दुखी कर रही है उसे छोड़ देना ही असली आजादी है। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं तो वह हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। बेहतर होगा कि आप उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके जीवन को सुंदर बना सकती है। मित्रों, इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है। नंबर 1, चिंता कभी समाधान नहीं है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती बल्कि हमारा मन और कमजोर हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चिंता को छोड़कर कर्म में ध्यान लगाना ही सही मार्ग है। नंबर 2, फल की चिंता छोड़ो, कर्म करो। गीता के अनुसार हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
लेकिन उसके परिणाम को कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। यही जीवन में मानसिक शांति का सबसे बड़ा रहस्य है। नंबर 3, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। जब हम जीवन का नियंत्रण कृष्ण को सौंप देते हैं तो भय और असुरक्षा अपने आप मिटने लगते हैं, क्योंकि तब हमें पता होता है कि वो हमारे साथ हैं। नंबर 4, हर संघर्ष एक कुरुक्षेत्र है। आज के जीवन में समस्याएं, दुख, असफलता और अकेलापन हमारे अपने कुरुक्षेत्र हैं। हमें अर्जुन की तरह श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में डटकर खड़ा होना चाहिए। नंबर 5, समर्पण से शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में अपना मन, कर्म और परिणाम समर्पित कर देता है, वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनता है। नंबर 6, सच्ची शांति भीतर है। जब हम चिंता छोड़कर ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं तो बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों, भीतर गहरी शांति बनी रहती है। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।